हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में केकेआर जिसने आईपीएल ट्रॉफी जीती है उसी पर है ये एडिटोरियल, तो देखते हैं उसी को। केकेआर विन इज ए लेसन फॉर अदर फ्रेंचाइजीज दैट रिलाई टू मच ऑन बिग नेम्स। कह रहा है कि केकेआर का जो विन है वो एक लेसन है, सबक है दूसरे फ्रेंचाइजीज के लिए जो डिपेंड करते हैं बहुत बड़े नामों पर, उनके लिए एक सबक है। It is perilous to look for patterns in a fickle format like 2020 cricket, but what Kolkata Knight Riders Indian Premier League triumph, their first in a decade, proves is the benefit of clarity in the assignment of roles to individual players for the good of the team। अब देखिए पेरिलस यहाँ पे तो टेंस वर्ब आपका ये है और ये सब्जेक्ट वर्ड है इट इज़ पेरिलस। तो पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। तो खतरनाक क्या है? ईट जो आया है ये ईट यहाँ से आया है यहाँ तक, इस यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को आप क्या कर सकते हैं कि ईट की जगह पर भी रख सकते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं ईट से। तो कह रहा है कि एक पैटर्न खोजना, मतलब 2020 का क्रिकेट को क्या बोला कि फिकल फॉर्मेट है। फिकल फॉर्मेट का मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थिति चेंज होते रहता है, एक फिक्स पैटर्न नहीं है। तो उसमें पैटर्न खोजना ये क्या है? खतरनाक है। बट लेकिन वाट कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग ट्रायम्फ proves is the benefit of clarity in the segment of it roles to individual players for the good of the team। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पैटर्न खोजना खतरनाक तो है ही, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन जो कोलकाता नाइट राइडर्स का इंडियन प्रीमियर लीग का जो जीत है वो प्रूफ करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रूफ्स है इसका सब्जेक्ट वर्ड क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो इज है इसका जो सब्जेक्ट वर्ड है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो प्रूफ करता है, और ये जो जीत है क्या है? पिछले 10 साल में पहली बार जीता है। इसके पहले भी जीती थी, लेकिन ये अगर 10 साल देखा जाए तो उसमें पहली बार जीती है। वो क्या है? ये जीत का असाइनमेंट क्या मिल रहा है कि बेनिफिट है। किस चीज़ का बेनिफिट है? तो क्लैरिटी इन द असाइनमेंट ऑफ रोल्स। कह रहा है कि जो रोल मिला हर प्लेयर को, हर इंडिविजुअल प्लेयर को टीम की अच्छाई के लिए, उसमें क्लैरिटी थी कि तुमको क्या करना है, बॉलर को क्या करना है, बैट्समैन को क्या करना है, टॉप ऑर्डर को क्या करना है। तो इसमें सभी को रोल असाइन किया गया था, दिया गया था। उसमें जो क्लैरिटी थी उसी का बेनिफिट है, और ये प्रूफ करता है कि ये जीत। आगे आते हैं। द फ्रेंचाइजीज डिड नॉट फीचर एनी इंडियन मेगा स्टार्स। अब कह रहा है डिड नॉट फीचर आपका टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड है फ्रेंचाइजी। कह रहा है कि फ्रेंचाइजी किसी भी मेगा स्टार्स को शामिल नहीं किया था, इसके पास कोई भी मेगा स्टार, इंडियन मेगा स्टार्स नहीं थे। Their highest scorer Sunil Narine sits 9 in the overall chart, but the surprise impact he had at the top of the order was one of the major stories of the tournament। अब कह रहा है उनका जो हाईएस्ट स्कोरर था, जो कौन था? सुनील नारायण था। ये सीट्स यहाँ पर क्या है? टेंस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? स्कोरर। तो वो जो ओवरऑल चार्ट है रन बनाने वालों में, उसमें 9वें पोजीशन पे था। लेकिन अगर इम्पैक्ट में भी कैसा इम्पैक्ट? सरप्राइज करने वाला इम्पैक्ट है उसका था टॉप ऑर्डर में। वो क्या था? वन ऑफ द मेजर स्टोरीज ऑफ द टूर्नामेंट, और वो एक अच्छी स्टोरी मानी जा रही है टूर्नामेंट की। दे हैड ओनली वन अदर प्लेयर एमंग द टॉप 20। अब कह रहा है कि और अगर टॉप 20 देखा जाए तो उसमें सिर्फ एक प्लेयर और था। अगर टॉप 10 में तो एक था, और टॉप 20 अगर देखा जाए तो उसमें एक और था। बट दिस वाज मोर देन कंपनसेटेड बाई केकेआर स्ट्राइक रेट थ्रू आउट द सीजन। लेकिन कह रहा है कि ये तो था कि उतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा रन स्कोरर भी नहीं था, जिसको जो समय मिलता था उसी में स्कोर कर रहा था। लेकिन इसको कंपनसेट किया गया कि किसके द्वारा? दिस वाज मोर देन कंपनसेटेड, और कंपनसेशन से ज़्यादा हुआ कि वो जो क्षतिपूर्ति था कि किसी मैच में कोई चल गया, किसी मैच में कोई चल गया, उसको केकेआर का जो स्ट्राइक रेट रहा पूरे सीजन में उससे उसको कंपनसेट कर दिया गया। आगे आते हैं। They did not have the highest wicket taker in their ranks, but they had 3 of the top 5 wicket takers, which went a long way in scripting their success in a tournament where batsmen took big hitting to another level। अब कह रहा है कि उनके पास नहीं था क्या? हाईएस्ट विकेट टेकर भी नहीं था रैंक्स में, रैंक्स जो माने लिस्ट होती है। बट दे हैड 3 ऑफ द टॉप 5 विकेट टेकर, लेकिन उनके पास था जो टॉप 5 विकेट टेकर्स थे उनमें से 3 जो था उन्हीं के पास था। और इसके बारे में कह रहा है 5 विकेट विच वेंट ए लॉन्ग वे, और वो क्या गए? एक लंबी दूरी गए क्या करने में?
सक्सेस को लिखने में, इन स्क्रिप्टिंग देयर सिक्स, उस टूर्नामेंट में जहाँ पर बैट्समैन जो है, जो हिट करने की जो एक तरीका है उसको दूसरे लेवल पे लेके चला गया था। उस स्थिति में क्या था, इन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया, किसने, बॉलर्स ने। इन द आफ्टर ग्लो ऑफ KKR's टाइटल ट्रम्प वाट एवर दे डिड मे बी पुट फोर्थ एज द राइट मूव। अब कह रहा है कि जो जीतने के बाद जो टाइटल ट्रिम्प है, ट्रिम्प मतलब जीत होती है, KKR का जो टाइटल जीत हुई उसके आफ्टर ग्लो मतलब उसका जो परिणाम है, वाट एवर दे डिड, उन्होंने जो कुछ भी किया। अब ये आपका क्या है, सब्जेक्ट वर्ड है, इसका टेंस वर्ब कौन सा है, मे बी पुट फोर्थ। उसको रखा जा सकता है, उसको प्रपोज किया जा सकता है, किस रूप में, तो एक सही चाल के रूप में। जो मूव था, जो चाल था वो क्या था, सही था। बट इट डज सेट लाइट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड हैविंग ए सेटल्ड कोर। लेकिन ये तो इसको था ही कि जो उन्होंने किया उसको एक राइट मूव, हर चीज़ सही तरीके से होते चला गया। लेकिन ये इस पर भी प्रकाश डालता है, इट डज शेड लाइट्स, यह प्रकाश, शेड लाइट का मतलब था प्रकाश डालना, किस पर, बेनिफिट्स पर। जो बेनिफिट्स था, किस चीज़ का बेनिफिट्स था, तो जो कंटिन्यूटी था, एंड हैविंग ए सेटल्ड कोर, जैसे जो प्लेयर्स थे उसमें किसी को रिप्लेस नहीं किया जा रहा था, वो उसमें बने हुए थे लंबे समय से, तो सेटल्ड कोर वही बोल रहा है, और कंटिन्यूटी था प्लेयर्स के में, तो उसी का क्या है, एक ये भी इस चीज़ का भी बेनिफिट उसको मिला है। डिस्पाइट द लैक ऑफ सक्सेस ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स दे रेसिस्टेड द टेम्पटेशन ऑफ ए कंप्लीट ओवरऑल। अब कह रहा है डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद, मतलब कह रहा है कि इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, कि सफलता की कमी थी पिछले बहुत सालों से, उसके बावजूद उन्होंने रोका किसको, टेम्पटेशन मतलब एक लोभ हो जाता है, प्रलोभन हो जाता है कि कंप्लीट ओवरऑल माने पूरी तरह से चेंज जो करने का एक टेम्पटेशन था, माने प्रलोभन था, उसको क्या किया, रेसिस्ट किया, उन्होंने उसको रोक दिया, ऐसा नहीं करने दिया। दे ब्रोक द बैंक टू गेट मिचेल स्टार्क एंड दो द ऑसिस लेफ्ट आर्म पीसर वाज ऑलमोस्ट ए लायबिलिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। यहाँ तक पहले देखते हैं, कह रहा है कि उसने ब्रोक द बैंक का मतलब होता है बहुत पैसा खर्च किया, मिचेल स्टार्क को लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, और फिर भी, एंड दो का मतलब होता है फिर भी, जो ऑसिस लेफ्ट आर्म पीसर था वो करीब करीब क्या था, एक कर्ज के रूप में था। अगर फर्स्ट हाफ टूर्नामेंट का देखा जाए तो उसमें एक कर्ज के रूप में था, कोई खास परफॉर्मेंस कर नहीं रहा था। द टीम मैनेजमेंट परसिस्टेड विथ हिम। अब यहाँ पर देखिए, परसिस्टेड का मतलब क्या हो जाता है कि उसी के साथ जारी रखना, निरंतर अस्तित्व में बनाए रखना, या उस कार्य को निरंतर करते रहना। लेकिन टीम मैनेजमेंट जो था उसके साथ बना रहा, उसको खिलाते रहा। एंड ही डिलीवर्ड व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट, और उसने डिलीवर किया, माने उसने अपने आप को प्रूफ किया, अच्छा परफॉर्म किया जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। The way uncapped Indian players came to the fore for KKR is a lesson for several other franchises that rely too much on big names. अब कह रहा है कि जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स थे, मतलब जिनका कोई फिक्स्ड एक प्राइस नहीं होता है कि हाँ इस तरीके का है और बहुत फेमस हैं, उस तरह के इंडियन प्लेयर्स केम टू द फोर, मतलब आगे आए, एकदम मेन हाईलाइट में आए, किसके लिए, KKR के लिए। और ये जो है द वे एक लेसन है दूसरे फ्रेंचाइजीज के लिए जो रिलाई करते हैं बड़े नामों पर। पेसमैन वैभव अरोड़ा एंड हर्षित राणा शोड व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ। अब कह रहा है कि पेसमैन वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा ने दिखाया, क्या दिखाया, कि वे क्या करने में सक्षम हैं, क्या चीज़ों को करने में सक्षम हैं। जबकि रमनदीप सिंह क्या था, ऑलवेज एट हैंड विथ सम बिग हिट्स टुवर्ड्स द एंड। और वो रमनदीप सिंह जो था, ऑलवेज एट हैंड का मतलब होता है कि अवेलेबल रहता था, जब जरूरत पड़ा तब अवेलेबल है, किसके साथ, बड़े, जब अंत में कुछ बड़े हिट्स लगाने का जरूरत पड़ता था उस समय हमेशा अवेलेबल रहता था। तो ये बोल रहा है नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर एंड आंद्रे रसल हैव बीन पार्ट ऑफ द साइड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड व्हाइल मेनी अदर्स फ्रेंचाइजीज वुड हैव कंसीडर्ड देम पास्ट देयर बेस्ट, KKR knew that with just a tweak in the game plan they could turn out to be trump cards। अब देखिए, ये सब सारे जो प्लेयर्स हैं हैव बीन, ये आपका टेंस वर्ब है और सारे ये सब्जेक्ट वर्ड हैं, वो साइड में थे, मतलब वो हिस्सा थे टीम के लंबे समय से। और वाइल मेनी अदर फ्रेंचाइजी, अगर बात करें तो दूसरे अगर बहुत सारे फ्रेंचाइजी रहते
उन लोगों को क्या कंसिडर करते, मान लेते कि उनका जो बेस्ट है वो निकल चुका है, वो अपने बेस्ट से अब आगे निकल चुके हैं, अब वो ऐसा कुछ होना उनको नहीं है। लेकिन केकेआर जानती थी कि एक गेम प्लान में ट्विक हो जाएगा। ट्विक कहने का मतलब क्या हो जाता है, अचानक से कोई मरोड़ आ गया, अचानक से कोई मोड़ आ गया, तो वो साबित हो सकते थे, दे कुड टर्न आउट टू बी ट्रम्प कार्ड्स, और वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते थे। तो यही आज के एडिटोरियल में कहने का ये सेंस है कि अगर आप एक टीम अच्छा से बनाते हैं और उस पर परसेंटेज रहते हैं और अच्छा से काम करते हैं तो आपको एक सफलता मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े स्टार्स ही आपको सफलता दिला सकते हैं। तो यही आज का एडिटोरियल था। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।